क्रूड ऑयल के बारे में भी कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करके चलनी है। सर सबसे पहले तो जो कुछ भी रीजंस यहाँ पर आपने देखे क्रूड ऑयल के स्पाइक अप के पीछे, उन पर आपका एक नजरिया जानना चाहेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ फार्मर्स की तरफ से अभी भी टेंशन लगातार बनी हुई है। आपको लग रहा है कि क्रूड यहाँ से और ज्यादा अग्रेसिवली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल बना हुआ है अभी? ये उर्वशी जी जैसे देखेंगे कि ये काफी सेंटिमेंट है कि यहाँ पे आपको एनर्जी ही एक चीज है, एक सोर्स है जहाँ से सारी चीजें जो लिंक आउट हुई है। यहाँ पे हम जी। लोग ओवरऑल इसका नजरिया देखेंगे तो हर एक चीज में जो आपको एनर्जी है, समय इसको बोलेंगे कि ये पेट्रोलियम डॉलर है। इसको हम लोग सही राय में देखेंगे तो डॉलर को इम्पैक्ट फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा है। ये आपको पेट्रोलियम ये प्रोडक्ट जो है ये डॉलर बन के आया है। तो ये जो ब्लैक गोल्ड है इसको हम लोग को काफी इंपॉर्टेंस देना चाहिए आने वाले समय में। इसमें काफी ट्रैक्शन रहेगा, मार्केट जो है काफी इसी तरह से वॉलेटाइल होते रहेंगे। तो आपको एक 12,000 की लेवल भी देखने के लिए मिल सकती है आने वाले समय में। उसी समय आपको डॉलर में इसको बात करेंगे तो करीबन यहाँ पे 120 को इसको टेस्ट आउट किया था और इसी लेवल को वो टेस्ट करके चलता है और भी रैली ऐसी तरीके से सस्टेन होगी तो हो सकता है हमें ये 155 की लेवल देखने के लिए मिल सकती है इसमें। ओके सर, क्या स्ट्रैटेजी फिर यहाँ पर फॉलो करनी है ट्रेडर्स के लिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? ट्रेडर के लिए सिंपली कोई भी डीप मिलता है तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल जो आज के दिन में हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा सा एक मोमेंटम यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। करीबन एक 88 के यहाँ पे 8800 के यहाँ पे प्राइजेस स्लगिशली मूव आउट कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वापस वहां से बाउंस बैक मिला है। हो सकता है कि आप वापस आपको कोई डीप मिलती है करीबन 8840 के आसपास तो बाइंग करनी चाहिए। 8640 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट बनेंगे 9100 9200 के। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8800 पर बाय करने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 8640 का, टारगेट आपको रखने हैं 9100 तक के। डिप में बाय करने की क्रूड में सलाह दी गई है। नेक्स्ट हम नेचुरल गैस पर भी सर आपका एक ओपिनियन समझना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार हमने वीकनेस आते भी देखी है। एनर्जी क्राइसिस के बीच में काफी ज्यादा फोकस में आ चुका है। हाल फिलहाल में ही इसने अपने 20 डीएमए को भी जो है वहां पर सपोर्ट लिया है। आपका आउटलुक कैसा बन रहा है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए उर्वशी जी, जैसी हम लोग बात कर रहे हैं कि वॉर सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंजेस है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिली जुली सी दिख रही है। तो जब भी जी। हम लोग नेचुरल गैस की बात करते हैं तो विंटर की बात आती है। यूएस का जी। विंटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है नेचुरल गैस के प्राइजेस को, जहाँ पे हम लोग बात करते थे कि 500 की लेवल आ रही है, 800 के लाइफ टाइम एक हाई बन चुका है। उसको टेस्ट आउट होगा क्या और क्या सिनारियो हो पाएगी कि आने वाले समय में भी आपको इसी तरीके से रेंज जो है कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। लेकिन इसको ओवरऑल हम लोग फिलहाल के लिए देखेंगे जो ऊपरली लेवल से सेलिंग आने का रीजन क्या था। तो वहां पे जो नेचुरली जो क्लाइमेट चल रहा है, विंटर सीजन जो है वो जी। काफी नंबर्स को सूटेबल नहीं था। तो वो जी। मिसमैच होते हुए दिख रहा था, जहाँ पे वो समवेयर वो कम होने की वजह से आपको सही तरीके से इसकी जो नीड है वहां पे लगी नहीं और उसके जी। नंबर्स जो है इन्वेंटरी इसी तरह से बनी और उसी तरह से उसका कोलैप्स भी हो गई। तो उसका कुछ राइट वे में उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको प्राइजेस के ऊपर दिखेगा। और अभी जब भी वहां पे इतनी वॉर सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है तो हम आने वाले सीजन के बारे में इसको प्रिडिक्ट करके चलते हैं। तो आने वाले समय में आपको विंटर सीजन काफी हेविली दिखेगा वहां पे, बिकॉज ऑफ आफ्टर दिस काइंड ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज जिस हिसाब से अभी फिलहाल के लिए वॉर सिचुएशन की वहां पे वजह से वहां पे हुई है, वो काफी इम्पैक्ट करेगी। तो विंटर सीजन काफी हेवी वहां पे होने के सीजन चांसेस है। तो आने वाले सीजन में हम लोग को अच्छा खासा एक दिखेगा जो आने वाला विंटर सीजन जो रहेगा वो सपोर्टिव रहेगा। लेकिन फिलहाल टिल द टाइम अभी जस्ट विंटर सीजन खत्म हुआ है, खत्म होने की कगार पे ही है। तो यहाँ तक अभी हम लोग को जो प्राइजेस दिखी थी वो इसी रेंज में थी, करीबन 200 300 से लेके 280 270। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे होगा कि प्राइजेस जो है करीबन 220 को भी ब्रेक करेगी और आपको 160 से लेके 140 की रेंज मिलेगी। वो सही राय रहेगी जहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स के पास से एक पोजिशनल एक मोमेंटम वहां से आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा, जहाँ से प्राइजेस में एक अच्छी बाउंस बैक मिलेगी आने वाले सीजन के हिसाब से। काफी बड़ा टाइम जोन है
तब तक के लिए हम लोग बात करने से अच्छा है कि अभी इंट्राडे में क्या हो सकता है, इसमें चांसेस है जो अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है ट्रेडर्स के लिए वो है 282 के यहाँ पे इसको बाइंग करना चाहिए, 282 के यहाँ पे स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना रहेगा, 275 का टारगेट बनेंगे इसमें, 293 295 के। चलिए, तो यहाँ पर जो है विंटर डिमांड को देखते हुए काफी हैविली नजर आ रहा है नेचुरल गैस। इसमें आपको 282 पर बाय करने की सलाह दी गई, अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 275 का, टारगेट रहेंगे 293 के। तो पूरी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर समझाई गई है। सर, नेचुरल गैस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की बेट भी देख करके चलते हैं, तो आपकी क्या सलाह रहेगी कि क्या कैपिटल, क्या रिस्क एपेटाइट हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको रखना चाहिए? देखिए, इसमें आपको जो रेंज है, जो एवरेज ट्रेडिंग फिलहाल के लिए हो रही है उसको आपको ध्यान में ना चाहिए। फॉर द वीक हम लोग देखेंगे तो गए वीक में जो हिसाब से मोमेंटम हुई थी करीबन 11 रुपए से 15 रुपए 17 रुपए की इसमें मूवमेंट हो रही है। तो इसमें जो लागत रहेगी, इसमें आपका रिस्क एपेटाइट जो है आपको 20 रुपीज का पकड़ के चलना चाहिए, तो ऑन द पॉइंट वाइज 20 रुपीज। तो इसका ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर आप देखने के लिए जाएंगे तो उतने टाइम का आप रिस्क लेते हो तो उसके सामने आपको रिवॉर्ड कितना मिलना चाहिए, तो सही टाइमिंग पे आपको एंट्री और एग्जिट आपकी हो पाती है। तो करीबन इसको इंट्राडे के हिसाब से इसको देखने के लिए जाएंगे तो वीकली का क्या है 15 से लेके 20 रुपए है। इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो इसको 7 रुपीज से लेके 12 रुपीज पकड़ के चलना चाहिए। तो वो उतना रेंज आपको मिल रहा है तो जरूर इसमें आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए फॉर द ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वोटिंग रिजल्ट भी देख लेते हैं। सवाल था कि ट्रेडर्स के लिए अभी सबसे बढ़िया मौका किस कमोडिटी में है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस। 39% लोगों का कहना है गोल्ड, 26% लोगों का वोट जो है सिल्वर की तरफ है, 29% क्रूड ऑयल की तरफ है। नेचुरल गैस में 6% वोटिंग देखने को मिली है। सरप्राइज ये है कि क्रूड ऑयल जिस तरीके से वॉलेटाइल बना हुआ है, लोगों का रुख यहाँ पर भी अभी एक बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। सर, ट्रेडर्स के लिए अभी आप बेहतर ऑप्शन किसे मान रहे हैं इन चारों में से? इन चारों में से आपको ट्रेड करना रहेगा तो क्रूड ऑयल विच इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे ट्रेंड आपको क्लियर कट दिखेगा, जहां पे पार्टिसिपेशन जी। आपका इजी होगा, एंट्री एग्जिट लेने के मौके काफी अच्छे खासे मिलेंगे। बिसाइड दिस की मोस्ट वॉलेटाइल सेशन जो है आपको गोल्ड सिल्वर में दिख रहा है, सो कैन पार्टिसिपेट इफ द ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको तीनों में भी आपको मौके मिलेंगे। गोल्ड सिल्वर का भी मैंने राय बता दिया क्या है वो ऑप्शंस में। आपको क्रूड ऑयल में आपको काम करना रहेगा तो 900 एंड 9200 के इसमें कॉल जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली एक्टिव दिख रहे हैं। करीबन 100 रुपये में आपको 900 का मिल रहा है ऑप्शन, और वहीं हम लोग क्रूड ऑयल के 9200 के ऑप्शंस की बात करेंगे तो वो करीबन आपको 60 रुपीज़ से 65 रुपीज़ पे मिल रहा है। आज की एक्सपायरी है तो इसको ध्यान से आप काम कीजिए, इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी रहेगा हर एक कमोडिटीज में ट्रेड करते हुए, कि मोस्ट वॉलेटाइल सेशन जो है आने वाले समय में हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारे चेंजेस बदलाव होने वाले इकोनॉमिकली भी, इकोनॉमिक नंबर्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी एक स्लगिशनेस रहेगा, कंटिन्यू बेसिस पे एक डायरेक्शन आपको मिल नहीं पाने वाला है, तो काफ़ी क्लोजली इसको वॉच करके ट्रेड कीजिएगा। चलिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को जो है वो स्ट्रिक्टली आप लोग मेंटेन करके चलिए और ट्रेडिंग